हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी दुआंग विथ यू का एपिसोड 3। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दुआंग क्वीन का वेट कर रहा होता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तभी वहां पर क्वीन आता है तो दुआंग उससे कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम नहीं आने वाले हो। इस पर क्वीन कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को मना करने के लिए आया हूँ, और वो ये बोलकर रूम में चला जाता है। अंदर आते ही वहां पर दो लोग पहले से ही होते, तो एलिस दुआंग और क्वीन को उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराती है। मतलब ये लोग तुम्हारे कंपिटिटर्स होने वाले हैं। लेकिन वो लोग दुआंग का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसको तो क्यों ले रखा है, शायद लुक्स की वजह से लिया होगा, क्योंकि इसके पास तो कोई भी टैलेंट नहीं है। तुम आर्ट स्टूडेंट हो, सिंगिंग और डांसिंग कैसे कर पाओगे। मतलब वो लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये सब सुनकर क्वीन बोलता है कि देखो, मैं यहाँ पर टीम से बाहर निकलने के लिए आया हूँ। तो वो लड़का कहता है कि अगर तुम जानते हो कि तुम्हें कोई टैलेंट नहीं है तो खुद से ही बाहर निकल जाओ। लेकिन ये बात सुनने के बाद क्वीन कहता है कि थैंक यू मुझे मोटिवेशन देने के लिए, क्योंकि अब मैंने अपना डिसीजन को चेंज कर लिया है। तो फिर एलिस बोलती है कि ओके, तो अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो हम लोग टीम को डिसाइड कर लेते हैं। तो फिर जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि मैं दुआंग के साथ में परफॉर्म नहीं करूंगा। तो दुआंग भी कहता है मुझे कौन सा शौक है तुम्हारे साथ परफॉर्म करने का। तभी क्वीन बोलता है कि मैं एक कंडीशन पर ही काम करूंगा, मुझे दुआंग के साथ में काम करना है। दुआंग जैसे ही ये सुनता है वो तो एकदम खुश हो जाता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो इसके बाद टीम डिसाइड हो जाता है। फिर वो दोनों भी चले जाते हैं। तो उन लोगों के जाते ही दुआंग एकदम से गुस्सा होकर एयर में ही पंच करने लगता है। ये देखकर क्वीन उसे रोकने लगता है, लेकिन इसकी वजह से वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। फिर क्वीन कहता है कि डिनर के लिए चलते हैं, लेकिन ये सुनकर दुआंग कहता है हाँ डिनर, तुम मेरे साथ जाने की बात कर रहे हो। लेकिन क्वीन कुछ भी बोलता नहीं है। फिर दुआंग भी उसके साथ चला जाता है। अगले सीन में वो लोग रेस्टोरेंट में होते हैं। तो दुआंग कहता है कि यहाँ का फूड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। तभी वहाँ पर एक आंटी आती है। वो आते ही दुआंग से बोलती कि ये लड़का कौन है। तो दुआंग कहता है ये मेरा फ्रेंड है। तो आंटी कहती है उसे टीच करने के लिए कि सच में दोस्ती है ना। तो फिर दुआंग कहता है हाँ, मैं होप करता हूँ कि हम लोग इससे ज्यादा कुछ बन पाए। तभी क्वीन आंटी से कहता है कि 2 एक्स्ट्रा लार्ज डिशेस ले आइए। तो दुआंग स्माइल करते हुए कहता है क्या तुमने मेरे लिए भी ऑर्डर कर दिया। इस पर क्वीन कहता है नहीं, ये सिर्फ मेरा ऑर्डर है। बेचारा दुआंग कहता है ठीक है, मेरे लिए भी यही सेम ले आइए। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन को बहुत गर्मी लग रही होती है। तो ये देखकर दुआंग भागकर उसके लिए कुछ लेकर आता है, लाइक उसको हवा हवा देने के लिए, और बोलता है ये प्यार की हवा है। लेकिन क्वीन वहां से उठकर अंदर आ जाता है और 2 ग्लास वाटर आइस लेता है। ये देखकर दुआंग कहता है कि अच्छा, तो आप 2 ग्लास अपने लिए ले रहे हो। तो क्वीन कहता है मैं 1 ग्लास तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। ये सुनकर दुआंग एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाता है। फिर वो कहता है कि तुम जाकर बाहर बैठो, मैं आता हूँ। पर दुआंग कहता है रुको, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इसके बाद उन दोनों का आई कांटेक्ट भी होता है, लेकिन क्वीन बाहर आ जाता है और आगे दोनों टीम से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। दुआंग कहता है कि तुमने सडनली अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया। इस पर क्वीन कहता है क्योंकि मैं उन्हें उन्हीं के गेम में हराकर ह्यूमिलेट करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ये कहता है अच्छा, तो तब तो मैं हार्ड वर्क करूंगा जिससे हम ही लोग जीते। वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपका ड्रीम है सिंगर बनने का। तो फिर क्वीन कहता है हाँ। इस पर दुआंग कहता है मैं विश करता हूँ आपका ये ड्रीम पक्का पूरा होगा, आप बेस्ट सिंगर बनोगे। इतने में डिशेज आ जाती हैं और फिर ये लोग डिनर विनर करने लगते हैं। दूसरी सीन में दुआंग अपने दोस्तों को बता रहा होता कि तुम लोगों को पता है, कल मैं क्वीन के बहुत ज्यादा क्लोज था, बस उसे किस ही करने वाला था। वो इतना ज्यादा हैंडसम है, इतना ज्यादा क्यूट है, ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ। फिर वो उन लोगों को मारते हुए कहता है ओए, तुम लोग मेरी बात सुन भी रहे हो। तो उसका दोस्त कहता है कि मार क्यों रहे हो, सुन रहा हूँ बॉडीगार्ड, नॉनसेंस। तो दुआंग कहता है क्या नॉनसेंस, मैं नॉनसेंस बातें थोड़ी ना कर रहा हूँ। और उसके दोस्त उसको टीज करने लगते हैं। फिर इधर दूसरे सीन में क्वीन के दोस्त उससे बोलते कि कम ऑन यार, इतना शॉर्ट क्यों था, ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे तुम लवर बॉय के साथ में थे। ये सुनकर क्वीन थोड़ा अपवर्ड हो जाता है और कहता है मुझसे उसके बारे में पूछना बंद करो ठीक है। फिर उसका एक दोस्त मजाक करते हुए पूछता है बाय द वे, दुआंग तुम्हारे घर पर गया था क्या। और दूसरा फ्रेंड कहता है उसे टीज करने के लिए तुम दोनों वहां पर क्लोज हुए थे क्या, तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। इतना सब कुछ सुनकर क्वीन और इरिटेट हो जाता है और गुस्से में बोलता है चुप हो जाओ तुम दोनों, वरना मैं तुम लोगों के साथ में पढ़ना बंद कर दूंगा। ये सुनकर दोनों पढ़ना चालू कर देते हैं। फिर दूसरे सीन में क्वीन एलिस को बताता है कि वो किस सॉन्ग पर परफॉर्म करने वाला है। तो एलिस भी वो सॉन्ग को पसंद कर लेती है। फिर एलिस कहती है कि मैं थोड़ा दुआंग के लिए वरीड हूँ, क्योंकि इसे थोड़ा फास्ट सीखने की जरूरत है। तो क्वीन कहता है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से ये भी सीख जाएगा। फिर एलिस कहती है कि एक काम करते हैं, तुम मुझे अपना डांस दिखाओ। तो फिर दुआंग डांस करने लगता है। सच में उसका डांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो फिर वो लोग उसको गाना गाने के लिए कहते हैं, पर जैसे ही वो गाना गाना स्टार्ट करता है तो वो सच में बहुत अच्छा होता है। तो और क्वीन भी तो उसको देखे ही जा रहा होता है। गाना खत्म होने के बाद ये लोग बोलते हैं कि इतना भी बुरा नहीं था, किसने बोला था कि तुम अच्छा नहीं गाते हो। तो फिर दुआंग कहता है एक फ्रेंड ने बोला था। फिर एलिस क्वीन से कहती है कि इसको थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए, मैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ रही हूँ।
नेक्स्ट सीन में दुआंग अपने रूम में लेटा हुआ होता है, तभी उसे क्वीन का मैसेज आता है इंस्टाग्राम पर कि मैंने सॉन्ग को अरेंज कर लिया है, हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो दुआंग तो एकदम पागल हो जाता है और अपने दोस्त को मैसेज करता है कि क्वीन ने मुझे मैसेज किया, अब मैं क्या करूं, मुझे इनहेलर चाहिए। तो उसका दोस्त रिप्लाई में बोलता है, क्या तुमने उसके मैसेज का रिप्लाई दिया, उसको जल्दी से रिप्लाई कर दो, नहीं तो उसका माइंड चेंज हो जाएगा। जैसे ही दुआंग उसे रिप्लाई करने जाता है तो क्वीन अपना मैसेज डिलीट कर देता है। फिर ये सैड हो जाता है और खुद से मैसेज कर देता है कि गाना कंप्लीट हो गया, क्या मैं इसे सुन सकता हूँ। और वो मैसेज ही करता रहता है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। अगले सीन में दुआंग अपने दोस्तों से बोलता है कि कल मैंने रात भर क्वीन से चैटिंग की है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि अच्छा तब ठीक है, दिखाओ मुझे मैसेज कहाँ पर है। तो जैसे ही वो उसका मैसेज देखता है तो वो बोलता है कि तुम्हें तो उसने रिप्लाई तक नहीं दिया है। तब दुआंग कहता है कि मैं जानता हूँ। फिर वो बोलता है कि चलो हम लोग चलते हैं, लेकिन उसके दोस्त तो चल ही नहीं रहे होते। तो वो बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं सेमेस्टर का ब्रेक चल रहा है, कोई भी क्लासेस नहीं है और वो तो आने वाला नहीं है यूनिवर्सिटी में। तब जाकर उसे समझ आता है कि अच्छा हाँ, सेमेस्टर का ब्रेक चल रहा है तो मैं कैसे देखूंगा क्वीन को, वो तो आएगा ही नहीं। इस पर उसके दोस्त बोलते कि टेंशन मत लो, तुम बस उससे मिलने का बहाना ढूंढो। दूसरे सीन में ये लोग उससे मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी सामने से क्वीन का दोस्त आता है और कहता है कि क्या हुआ लवर बॉय, आज तुम्हारा इतना सैड पपी की तरह क्यों फेस बना हुआ है। इसके बाद इसके दोस्त बताते हैं कि सेमेस्टर का ब्रेक चल रहा है तो बेचारा क्वीन को नहीं देख पाएगा, इसीलिए इसका हार्ट ब्रोक हो गया है। इसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि दुआंग तुम इससे क्यों नहीं पूछ लेते, क्योंकि ये तो क्वीन का दोस्त है तो उसे तो पता ही होगा ना। तो दुआंग पूछने जाता है लेकिन फिर वो पूछ ही नहीं पाता। तो उसका दोस्त कहता है रुको मैं ही पूछ लेता हूँ, लेकिन जैसे ही वो पूछने जाता है तो वो भी नहीं पूछ पाता है। इस पर दुआंग कहता है कि अरे यार पागल हो क्या, रुको मैं ही पूछ लेता हूँ। फिर वो बोलता है क्वीन कहाँ पर मिलेगा। तो उसका दोस्त बोलता है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर वो सब सैड होकर जाने वाले होते हैं कि वो बोलता है कि आज रात को एक्स क्लब में मिलेगा। तो फिर दुआंग कहता है कि ठीक है लेट्स गो, और वहां से चला जाता है। अगले सीन में दुआंग और उसके फ्रेंड्स क्लब में आ जाते हैं। दुआंग क्वीन से बोलता है कि क्या हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन क्वीन उसे मना कर देता है। तो दुआंग कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बगल वाले पे बैठ जाता हूँ। लेकिन फिर पता चलता है कि बगल वाला तो रिजर्व है। फिर दुआंग क्लब के ओनर से जाकर बोलता है हम लोगों को वो वाली टेबल चाहिए पर वो रिजर्व है, वहां पर 2 ही सीट बची होती है। तो जैसे ही वो लोग बैठने वाले होते तो वहां पर कोई और आकर बैठ जाता है। फिर उन लोगों को मजबूर में दूर वाली सीट पर बैठना पड़ता है। तभी वहां पर एलिस और टीम आते हैं। दुआंग उन लोगों को देखकर थोड़ा हैप्पी हो जाता है और उन लोगों को साथ में बैठने के लिए बोलता है और कहता है क्या हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है ना, और मुझे अच्छे से गाने और डांस भी नहीं करने आता है। तो अगर मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूंगा तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ये सुनकर एलिस कहती है कि अच्छा मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारा ब्रेक चल रहा है और तुम फ्री हो गए। ये सुनकर दुआंग बोलता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। तो टीम कहता है कि वेल ठीक है, मैं इसके बारे में क्वीन को बता दूंगा। और दुआंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। फिर दूसरे सीन में दुआंग क्वीन का वेट कर रहा होता है। तभी क्वीन वहां पर आ जाता है। उसे देखते ही दुआंग कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, लेकिन वो कुछ जवाब दिए बिना अंदर चला जाता है। आगे एलिस सबको बता रही होती कि मैंने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करके तुम लोगों के लिए ये रूम रेंट पर लिया है ताकि ब्रेक के टाइम पर तुम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सको। वहां पर जो 2 लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। तो तीन कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग बहुत ज्यादा बिजी हो और पहले से ही तुम लोग को सिंगिंग और डांसिंग अच्छे से आता है तो तुम लोग ये क्लास एक्स्ट्रा क्लास को स्किप कर सकते हो। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हमें लगता है कि हमें ये एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं है। इस पर टीन क्वीन और ड्वांग से पूछता है कि तुम लोग बताओ तुम लोग को क्या। तो ड्वांग कहता है कि नहीं मुझे तो डांस ही नहीं आता है। तो फिर वो क्वीन से पूछता है तो क्वीन ड्वांग की तरफ देखने लगता है। फिर एलिस क्वीन और ड्वांग से कहती है कि तुम लोग मुझे डांस करके दिखाओ, मुझे बस तुम लोग का डांस देखना है। तो वो लोग जब डांस कर रहे होते हैं तो ड्वांग तो एकदम गंदा डांस कर रहा होता है। तो उसका डांस देखकर एलिस कहती है तुम वीक में एटलीस्ट 3 बार यहाँ पर आओ क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर वो लड़का बोलता है कि हम लोग जा रहे हैं ना, क्योंकि हमें तो इन सब की जरूरत नहीं है। वैसे क्या सेरेमनी डे पर हम लोग पहले परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें लोगों को एम्बेरस नहीं करना है। और ये बोलकर वो वहां से चले जाता है। फिर टीन बोलता है कि चलो तब हम लोग प्रैक्टिस को शुरू करते हैं, लेकिन एलिस उसे मना करते हुए बोलती है कि अभी नहीं, अभी हमें कुछ काम है ना। टीन कहता है कि हाँ क्या काम है। एलिस उसे सारा करती कहती है अरे कुछ काम नहीं है हमें। तो फिर टीन भी समझ जाता है। उसी टाइम क्वीन वॉशरूम जाता है। तो फिर एलिस से ड्वांग से कहती है कि मुझे पता है तुम जानबूझकर इतना पूरा डांस कर रहे थे। वैसे क्या तुम्हें पता है कि फैकल्टी किंग अभी तक क्वीन का दिल नहीं जीत पाया, और उसने भी बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन फिर भी क्वीन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। खैर ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, क्या पता तुम उसका दिल ही जीत लो। और हाँ गुड लक। उन लोगों के जाने के बाद बेचारा डोंग तो फ्लोर पर ही बैठ जाता है साइड होकर। तभी वहां पर क्वीन आता है और कहता है कि अब क्या प्रॉब्लम हो गया तुम्हें। तो दुआंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता। इस पर क्वीन कहता है तुम्हें देख कर ही लग रहा है। तो दुआंग कहता है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए वरीड हो। उसी टाइम दुआंग को एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही वो नोटिफिकेशन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि क्वीन ने उसे फॉलो बैक कर लिया है।
ये देखकर तो वो पागल ही हो जाता है। तो क्वीन कहता है कि मैंने तुम्हें फॉलो बैक सिर्फ इसलिए किया है ताकि हम लोग काम से रिलेटेड बात कर सके, ना कि फालतू बात, क्योंकि मैं फालतू बातों से बहुत जल्द परेशान हो जाता हूँ। फिर अगले सीन में वो लोग बाहर आते हैं तो दुआंग कहता है कि कितना अच्छा होगा कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं, क्या मैं तुम्हारे घर पर आज रुक सकता हूँ। ये सुनकर क्वीन कहता है कि तुम फिर से गंदी बातें सोचने लगे, खुद से घर चले जाओ, वैसे भी मैंने कैब को अपने लिए बुक कर लिया है, और तुम भी अगर थक गए तो तुम भी कैब को बुलवा लो। तो दुआंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर डीएम करूंगा, ओके। इसके बाद वो उससे बहुत सारी हार्ट की इमोजी सेंड करने लगता है, लेकिन क्वीन बिना कुछ रिएक्शन दिए वहां से चला जाता है। दुआंग तो सैड होकर वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहां पर जिमी आता है। उसे देखते ही वो बोलता है, दुआंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो दुआंग उसे बताने लगता है कि एरिस ने मुझे बताया कि क्वीन का दिल जीतना बहुत ज्यादा हार्ड है, उसने मुझे बेस्ट ऑफ लक भी बोला था। तो फिर जिमी कहता है, अच्छा अगर उसने तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोला है तो कुछ तो बात होगा, क्योंकि वो तो आउटसाइडर है, फिर भी उसे तुम पर बिलीव है। तो फिर उसके बाद तुम इतना मेहनत भी कर रहे हो उसका दिल जीतने के लिए, तो उसे तुम्हें बदले में कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। तो फिर दुआंग कहता है, हाँ आज उसने मुझे फॉलो बैक किया है, लेकिन मैं सिर्फ उसे काम से रिलेटेड ही मैसेज कर सकता हूँ। ये सुनकर जिमी कहता है कि तो तुम्हें अब ध्यान से सोचना चाहिए, अगर मान लो तुम्हें उसने रिजेक्ट कर दिया या फिर उसके लाइफ में कोई आ गया, आखिरी में तुम ही हर्ट होने वाले हो। लेकिन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो वो फिर से उसे समझाता है कि मान लो तुम शिप पर हो और शिप डूबने वाला है, या फिर तो तुम जम करके खुद सब कुछ खत्म कर सकते हो, या फिर तुम रोज और जैक जैसा जैसे टाइटेनियम में हुआ था वैसे तुम धीरे धीरे शिप के साथ में डूब सकते हो। तो बताओ तुम क्या चूज करोगे। तभी दुआंग कहता है, लेकिन मैं तो जमीन पर हूँ ना। तो जिमी कहता है, यार तुम एकदम पागल हो, मैं तुम्हें नहीं समझाने वाला हूँ। और वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में दुआंग एक शॉप में जाता है और कैमरा ढूंढने लगता है। तभी उसकी टक्कर क्वीन से हो जाती है। तो क्वीन उसे देखकर कहता है, तुम भी फोटोग्राफी में हो क्या। तो दुआंग नहीं हाँ नहीं हाँ करने लगता है और फिर कह देता है कि हाँ क्या तुम भी फोटोग्राफी में हो, मुझे नहीं पता था। फिर वो अपने चिक्स पर पिंच कर देता है ये देखने के लिए कि कहीं ये सपना तो नहीं है। तो क्वीन कहता है कि अगर तुम ऐसे ही सिली बिहेव करते रहोगे ना तो मैं तुम्हें इग्नोर करने लगूंगा। ये सुनकर दुआंग बोलता है, ओ नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, अब से मैं ये नहीं करूंगा। वैसे क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो। तो फिर क्वीन कहता है कि हाँ, क्यों मेरे साथ में कोई और दिख रहा है क्या। फिर दुआंग कहता है कि मैं भी यहाँ पर अकेले आया हूँ, चलो हम लोग कुछ खाने के लिए चलते हैं। फिर लेकिन यहाँ पर क्वीन कुछ भी बिना बोले आगे जाने लगता है। तभी दुआंग उसके आगे आकर उसे रोक देता है और कहता है कि मैं ये फिल्म को अपने पास रखता हूँ तुम्हारा यह समझकर कि तुम मेरे साथ में चल रहे हो, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। इसके बाद क्वीन और दुआंग एक साथ टेम्पल में जाते हैं और क्वीन तो टेम्पल्स की फोटो क्लिक कर रहा होता है, लेकिन दुआंग उसकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है। फिर आगे एक रेस्टोरेंट में वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं। जापान के रेस्टोरेंट में मतलब ऐसा सीन होता है कि सब अकेले अकेले डिनर करते हैं। तो दुआंग बार बार क्वीन की फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहा होता है और गेट को भी ओपन कर रहा होता है। ये देखकर क्वीन गुस्सा हो जाता है और एकदम से दरवाजे को बंद कर देता है। फिर जब वो लोग बाहर आते हैं तो दुआंग कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, मैं सिंगिंग को लेकर थोड़ा सीरियस हूँ, मैं अच्छा सिंगिंग नहीं करता हूँ, तो मैं आप पर बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा सा एडवाइस दे सकते हो। इस पर क्वीन कहता है कि क्या तुम मेरे घर पर प्रैक्टिस करना चाहोगे। ये सुनकर तो दुआंग शॉक हो जाता है और हैप्पी भी। फिर वो बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे अपने घर पर इनवाइट कर रहे हो। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।